आज के इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। जिन छात्रों को वर्गमूल निकालने नहीं आता है वे छात्र वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। तो आज का टॉपिक हमारा है वर्गमूल। सबसे पहले वर्गमूल का साइन क्या होता है इसे जान लेते हैं। तो वर्गमूल का साइन जो होता है वह इस प्रकार का होता है। इसे हम करनी के नाम से जानते हैं। तो ये करनी जो है ये इसका पहला नाम है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है वर्गमूल। इसका तीसरा नाम अंग्रेजी में है स्क्वायर रूट। इसे स्क्वायर रूट के नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है। चौथा नाम इसका क्या है वह भी अंग्रेजी में है। इसे हम अंडर रूट के नाम से भी जानते हैं, अंडर रूट। तो ये थे करनी के यानी वर्गमूल के ये चार नाम जो कि प्रचलित हैं और ये चारों नाम जो है चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनको निकाला कैसे जाता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे आपको समझाने के लिए। देखिए प्रश्न 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहां पे 144 का वर्गमूल हम ऐसे लिखेंगे। देखिए ये इस प्रकार से, इसका मतलब है कि 144 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो यहां पे क्या आएगा ये हमें बताना है। तो यहां पे हम बात करते हैं कि वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं। पहली विधि क्या है? पहली विधि, यह विधि हमारी गुणनखंड विधि। पहली विधि हमारी गुणनखंड विधि कहलाती है और दूसरी विधि हमारी है भाग विधि। दोनों ही विधियों से आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं गुणनखंड विधि नंबर 1। गुणनखंड विधि। तो इस विधि में यहां लिख देते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमारी पहली विधि है। और गुणनखंड विधि के लिए आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि किसी संख्या का गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो गुणनखंड करने के लिए हमें अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि गुणनखंड जो है वह अभाज्य संख्याओं से किया जाता है। गुणनखंड करने के लिए हमें अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि गुणनखंड अभाज्य संख्याओं से किया जाता है। अभाज्य संख्याएं पहले हम जान लेते हैं। अभाज्य संख्याएं ये क्या होती हैं? जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर्स के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स। अब हम जान लेते हैं अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। जैसे 2, 3,
5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, इसी प्रकार आगे तक। ये सब ऐसी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं से ही विभाजित होंगी, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं और ऐसी संख्याओं से ही गुणनखंड किया जाता है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमें क्या निकालना है। हमें निकालना है कि 144 का वर्गमूल हमें निकालना है। तो पहले हमें क्या करना होगा कि 144 का हमें गुणनखंड निकालना होगा। देखिए 144 इसका हम निकालें गुणनखंड इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम क्रम से देखिए इसमें भाग देंगे। देखिए 2 से देंगे, 2 से नहीं जाएगा, जब 3 से नहीं जाएगा, 5 से, ऐसे क्रम ये चलता है। ठीक है, तो पहले 2 से हम इसे देखेंगे, 2 से भाग हो जाएगा। अब इसे हम 2 से 144 में भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, यहां हम भागफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भागफल। अब फिर यह 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 छक्के 12, आ गया 36 भागफल। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2 और ये 2 अट्ठे 16, आ गया 18 भागफल। अब ये फिर 2 से जाएगा, 2 नवा 18 भागफल 9 आ गया। अब यह 2 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा? अब ये 2 से हमने देखा, अब ये 3 से जाएगा। चूंकि क्रम में आगे 3 है, आप डायरेक्ट जो है 5 से 7 से नहीं कर सकते, इनको छोड़ के पहले आपको यहाँ 3 को ही लेना होगा क्रम से। अब ये 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, भागफल 3 आ गया। अब यहाँ फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, यानी आपको इस प्रकार से भाग देना है कि अंत में भागफल 1 यहाँ पर आ जाए। ठीक है, 3 एकम 3, भागफल 1 आ गया। क्लियर? तो यानी कि 144 को हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए ये हमारा यहाँ पे ये हमें निकालना था 144 का वर्गमूल। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा करनी का साइन ये थोड़ा बड़ा कर लेंगे ऐसे, और ये 144 का ये हमने गुणनखंड किया है, यानी 144 का गुणा के रूप में ये खंड है। ठीक, तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इसके बाद 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। तो होता क्या है कि वर्गमूल के अंदर 2 का जोड़ा बनता है, 2 2 का जोड़ा बनता है और वो बाहर आता है। कैसे? 2 का जोड़ा बन गया, इन दोनों के स्थान पर 1 2 अंडर रूट से यानी वर्गमूल में से बाहर आया, और ये गुणा का साइन। अब यहाँ भी जोड़ा बना है तो 1 2 यहाँ भी बाहर। अब यहाँ 3 का जोड़ा बना है, यहाँ से 3 बाहर, ये सब गुणा के रूप में है। इन सबको हम गुणा कर लेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। और जब भी वर्गमूल में से कोई संख्या आती है तो प्लस माइनस में आती है, यानी हम इसका आंसर लिखते हैं प्लस माइनस 12। अक्सर जो है हम पॉजिटिव का साइन लेते हैं, यानी कि 12। तो ये इसका जो है आंसर है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम और लेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाए। अब की बार हम ले रहे हैं, देखिए हमने लिया है 288। इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल ज्ञात कीजिए क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका हम कर देंगे यहाँ गुणनखंड 288 का। अब यह 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 144। इसके आगे आप जानते हैं कि ये सारा जो है खंड यहाँ से आ जाएगा। ठीक, लेकिन फिर भी यहाँ हम इसको करके दोबारा दिखा दे रहे हैं। 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 छक्के 12, 36, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 नौ 18। अब यह 2 से 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, ये हो गए इसके खंड, यानी कि 288 के ये सब गुणन खंड है। ठीक, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं जो अंडर रूट 288 है, तो ये सारे खंड जो है यहाँ गुणा के रूप में लिखे जाएंगे। देखिए ऐसे, इसको हम ऐसे बड़ा कर लेते हैं और ये सारे खंड यहाँ लिखेंगे गुणा के रूप में। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना है 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुणा। अब 3 गुणा 3, अब देखते हैं किसका जोड़ा बना। जिसका जोड़ा बनेगा वही वर्गमूल में से बाहर आएगा, जिसका नहीं बनेगा वो वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। अब देखिए इसका जोड़ा बन गया 1 2 बाहर गुणा, इसका भी जोड़ा बन गया 1 2 बाहर गुणा, इसका जोड़ा नहीं बना, ये रुका हुआ है। अब ये इसका जोड़ा बन गया 3 का, ये भी जो है बाहर।
और यहाँ पे हम गुणा लगा चुके हैं तो 3 रहेगा। अब यहाँ पे जो जिसका जोड़ा नहीं बना वो भीतर ही रहेगा, ठीक है। हमने ये बताया जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो अंडर रूट के यानी वर्गमूल के अंदर ही रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे जिनका जोड़ा बन गया है वो बाहर आ जाएंगे और वे गुणा के रूप में आएंगे, तो गुणा कर लेंगे 2 दूना 4 और 4 3 12, 12 अंडर रूट 2, ऐसे इसे पढ़ते हैं। और ये आंसर आता है प्लस माइनस में। मैंने आपको बताया है कि अक्सर हम जो है प्लस का साइन लेते हैं 12 अंडर रूट 2 प्लस का, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये जो विधि मैंने आपको बताई है ये पहली विधि है जिसका नाम है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। अब हमारी आती है दूसरी विधि, सेकंड विधि। उसका क्या नाम है? भाग विधि। जिसे हम डिवीजन मेथड के नाम से जानते हैं, डिवीजन मेथड। इसे मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, उसे आप देखना न भूलें, हमारे साथ जुड़े रहें। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।